हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट 2026 की अपॉर्चुनिटी लेके। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं जॉब, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सैलरी स्टार्ट होगी 70,000 रुपए से। मैं फिर से बताना चाहूंगा, सैलरी स्टार्ट होगी 70,000 रुपीज से। तो अगर आप एक फ्रेशर भी हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ये वैकेंसी आपके लिए है एंड जरूर आप अप्लाई करें। तो चलिए देरी नहीं करते हुए देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई हुई है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, पूरी प्रोसेस। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार आए हैं रोजगार बुलेटिन्स में, तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन्स, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये ओपनिंग्स आई हुई है, उनकी रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू। जिसमें देख पा रहे हैं ये वैकेंसी रिलीज की गई थी 22 जनवरी 2026 में। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 7 मार्च 2026। मैं फिर से बताना चाहूंगा, 7 मार्च 2026 रात के 12 बजे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, कोई भी जगह को मिस मत कीजिएगा, ताकि हर एक स्टेप आप प्रॉपरली समझ पाएं एंड एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस आप इजीली कर पाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैलरी सैलरी 70,000 तो है रहेगी, बट आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 78,800 रुपीज। एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, तो आपकी जो मैक्सिमम सैलरी जा सकती है वो है 2,09,200 रुपीज प्लस अलाउंसेस। इसके साथ अलाउंसेस भी आपको मिलेगी। तो चलिए पोस्ट की नाम जान लेते हैं। पोस्ट का नाम बेसिकली सिस्टम मैनेजर है, और दूसरी पोजीशन है सिस्टम मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। दो पोजीशन है टोटल इस वैकेंसी में, इस पोस्ट में। और अदर भी बहुत सारे पोस्ट है, हम एक एक करके सारी जानेंगे। तो बेसिकली इसकी जो एज लिमिट दी गई है वो है अपर एज लिमिट 50 ईयर्स। 50 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और इस पे क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होगी, बी बीटेक आपने अगर कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स एंड 9 साल की एक्सपीरियंस अगर आप ग्रैब करते हैं, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, प्रोग्रामिंग और सिस्टम मैनेजमेंट में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी आपने वर्क किया, पब्लिक सेक्टर, पीएसयू, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस अगर नहीं है, अगर आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस के साथ, एमसीए या एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, अगर साथ ही साथ आपकी 55% आपकी मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इस पे भी 8 इयर्स की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग सिस्टम मैनेजमेंट के नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये बेसिकली पब्लिक, प्राइवेट या पीएसयू कोई भी जगह से आपने काम किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं वो है सिस्टम इंजीनियर। और बेसिकली ये कंप्यूटर रिलेटेड ही सारी चीजें रहेगा। तो इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैंडेटरी होगा। और भी ऐसे बहुत सारे पोजीशंस हम लाएंगे, और भी दो तीन नोटिफिकेशंस हैं, हम बताएंगे वो भी। बट इस वीडियो को पहले आप पूरी देखिए, इंफॉर्मेटिव अगर लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे आपको, शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो ये एप्लीकेशन जल्द से जल्द कर पाए, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आने वाली है। तो सेकंड जो पोजीशन हम बात करने वाले हैं, उस पोजीशन की भी सैलरी 78,800 से स्टार्ट होगी, और उसकी मैक्सिमम सैलरी जा सकती है 2,09,200 तक। इसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस भी एडिशनली आपको मिलेगी। अपर एज लिमिट दिया गया है 50 इयर्स। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए, अगर आपने कोई भी कर रखा है, तो विद 7 इयर्स एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एमई एमटेक या इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको फोकस करनी होगी। जैसे
इंडस्ट्री लेवल पे आपका लिनक्स का सॉफ्टवेयर, आपको लिनक्स यूनेक्स सॉफ्टवेयर आपको चलाना आना चाहिए। डेटाबेस, उसके बाद डिजाइन एंड वैलिडेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कोई भी पीएसयू या पब्लिक सेक्टर कहीं भी आपने काम कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन की अगर आप बात करें, नेक्स्ट पोजीशन है सीनियर प्रोग्रामर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ये बेसिकली रजिस्टर ऑफिस में भी आपको एक पोजीशन अवेलेबल, टोटल दो पोजीशन अवेलेबल है इसमें। इसमें भी बेसिकली आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी 56,100 से स्टार्ट होगी, एंड आपकी जो मैक्सिमम सैलरी हो सकती है 1,77,500 प्लस अलाउंसेस। इसमें भी जो अपर एज लिमिट दी गई है 40 इयर्स की अपर एज लिमिट दी गई है। मैक्सिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 7 years प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन लैंग्वेज लाइक सी प्लस जावा एक्सेट्रा, डेटाबेस, माई एसक्यूएल, ओरेकल या पीएचपी आपने कर रखा है। फाउंडेशन आपने विंडोज लिनक्स है यूनिक्स में आप प्लेटफॉर्म में आपने काम कर रखा है, तो आप एलिजिबल है, आपके लिए ही ये जॉब है। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की है, इसके अलावा अगर आपने एम ई एम टेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ 5 years प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, लैंग्वेज लाइक सी प्लस जावा एक्सेट्रा, या फिर डेटाबेस एमएस माई एसक्यूएल या ओरेकल या पीएचपी में आपने काम कर रखा है, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है प्रोग्रामर की, जिसमें प्रोफेसर एम एन फारूक कंप्यूटर का रहेगा। उसमें बेसिकली 3 वैकेंसी है। दूसरी जो प्रोग्रामर की वैकेंसी है वो उसमें 2 वैकेंसी रहेगी। और सिस्टम प्रोग्रामर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग उसमें एक रहेगी। सिस्टम एनालिसिस्ट उसके उसमें रहेगी एक वैकेंसी। और इन सभी की जो पे स्केल है वो है 56,100 से स्टार्ट होगी, एंड आपकी जो मैक्सिमम हो सकती है 1,77,500 विथ अलाउंसेस। इस पे भी एक्सपीरियंस वगैरह सिमिलर रहेगा, सारी चीजें सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे डेटाबेस लाइक सी प्लस जावा या माई एसक्यूएल ओरेकल पीएचपी लिनक्स विंडोज, ये सारी चीजें अगर आपने यूज किया हुआ है, प्रोग्रामिंग आपको आता है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नेक्स्ट पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोजीशन है। इसकी जो सैलरी रहेगी 56,100 से स्टार्ट होगी, 1,77,500 तक जाएगी इसकी। और जो अपर एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 40 इयर्स। और इसमें जो मेजर चीजें हैं, मास्टर्स अगर आपने कर रखा है विथ 55% मिनिमम मार्क्स, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शall बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इस पोजीशन में एक रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सी एस आईसीडब्ल्यू क्वालिफाई क्वालिफाई है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं आप, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंसिडर की जाएगी पीजी डिग्री जिन्होंने कर रखा है उनकी इक्विवेलेंट पे। तो अगर आपने सी एस आईसीडब्ल्यू भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बड़ी सिंपल रखी है इन्होंने। सिंपली आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस वेबसाइट पे मैं दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट में रजिस्टर करेंगे, साइन अप साइन इन करेंगे। उसके बाद आप सिंपली लॉग इन करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपका पूरी प्रोसीजर स्टार्ट होगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, ये आपका साइन इन के लिए, मतलब अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो उनके लिए आपको क्लिक करना है रजिस्टर में। जैसे आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल मांगी जाएगी, आपको रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड आपको ईमेल पे आपको दे दिया जाएगा। एंड उसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको प्रॉपर किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको विजिबल हो जाएगा। बट ये एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट, आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा, वो जरूर रख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ही रिक्वायर्ड होने वाला है। तो आगे देखते हैं क्या क्या करेंगे इसके साथ, पीडीएफ फाइल के साथ। तो बेसिकली जैसे आपका पीडीएफ फाइल हो जाएगा, पेमेंट पेमेंट प्रोसीजर हो जाएगा, ये सारी चीजों का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जैसे आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उस प्रिंट आउट की आपको एक कॉपी, सेट ऑफ कॉपीज बनानी है। कैसे बनाएंगे? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहेगा, आपकी हाई स्कूल मार्कशीट रहेगी,
उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें सेल्फ अटेस्टेड सारी चीजों में रिक्वायर्ड रहेगा। और साथ ही साथ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कोई भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है या फिर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारा चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई मदरसा बैकग्राउंड से है, मतलब मदरसा से उन्होंने 11 10 12 10 सारा चीजें पढ़ रखा है, तो उनके लिए भी सारा चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपरली अगर आप सबमिट करेंगे तो प्रोसीड आपका भी हो जाएगा। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि मदरसा वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर मदरसा में पढ़ चुके हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी सेम इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखनी होगी। उस लाइक फाइल में प्रॉपर आपको बंच बनाना होगा। और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन के टाइम में जो पीडीएफ फाइल मिलेगा वो भी आपको देना होगा वहाँ। और इसके साथ साथ पीडीएफ फाइल के साथ साथ आपको जो पेमेंट आपने किया उसका भी रिसिप्ट आप अपलोड उसका भी रिसिप्ट आपको देना होगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आगे देख लेते हैं। Candidates are advised to recheck their documents whether the same have been self-attested or not before submitting the application form. कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं उसके पहले आप जरूर चेक कर लीजिए सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म अपलोडेड है कि नहीं है। क्योंकि अगर इन केस कोई सेल्फ अटेस्टेड नहीं रहता है तो वो सीधे सीधे डिस्क्वालिफिकेशन में चला जाएगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट चीजों की जो आपको मैंडेटरीली देखनी है, आपको या तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ये पूरी बंच को आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे। ठीक है। या फिर अगर आप फिजिकली सबमिट करना चाहते हैं तो मंडे मंडे से लेकर थर्सडे एंड सैटरडे बिटवीन 9 AM टू 5 PM। लंच ब्रेक रहता है 1:30 to 2:30, तो इस टाइम पे नहीं दे पाएंगे। 9 AM टू 5 PM के बीच में किसी भी टाइम में दे सकते हैं। एंड फ्राइडे फ्रॉम 8 AM टू 12:30 PM। फ्राइडे इस टाइम तक ही दे पाएंगे, इसके बाद नहीं सबमिट कर पाएंगे। तो अगर आप स्पीड पोस्ट भी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नियर बाई रहते हैं एएमयू की तो आप जाके सबमिट भी कर सकते हैं, बट एक लाइक जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उस टाइम में जाके आपको सबमिट करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पीएसयू में कर रहे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं या किसी भी फर्म में कर रहे हैं, तो वहां से आपको एनओसी आपको मैंडेटरीली सबमिट करना होगा विथ प्रॉपर चैनल। ऐसा नहीं कोई भी एनओसी बना के आप दे दिया, आपके हायर ऑफिशियल्स उस पर साइन करेंगे। इंटरव्यू के टाइम पे आपको वो रिक्वायर्ड होगा, प्रोड्यूस करना होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो पूरी तो नोटिफिकेशन हमने देख ली है। अगर इनकेस कोई डाउट रहता है, आपको कोई भी क्वेरी रहती है, आप कमेंट सेक्शन में जस्ट आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिएगा। हम उसके रिगार्डिंग आपको इमीडिएटली रिवर्ट करेंगे एंड प्रॉपरली आपको सॉल्यूशन देंगे। और वीडियो अगर आपको लग रही है कि हम कुछ इंफॉर्मेटिव आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए और बेहतर चीजें हम प्रोवाइड कर पाए। तो जुड़े रहे हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोज का पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच।